Hello everyone, myself Mrs. Vinda. Welcome to online class. I would like to teach you distribution of minerals in the world. मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में कहाँ कहाँ हुआ है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे मैप के सहयोग से। सबसे पहले हम लोग जिन मिनरल्स को अध्ययन करना होता है, स्टडी करना होता है, उसका हम लोग पहले सिंबल ले लेते हैं इस तरह से। यहाँ ए आयरन है, कॉपर, बॉक्साइट और इन मिनरल्स के लिए ए सिंबल है। सबसे पहले आयरन के लिए ए सिंबल है, जिसको कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जान चुका है, देख चुके हैं। अब हम लोग कॉपर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में माउंटेन रेंज ऑफ वेस्टर्न एरियाज है। इसको हम लोग वेस्टर्न कार्टिलेराज भी कहते हैं। यहाँ पर कॉपर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ये जिन माउंटेन में कॉपर पाया जाता है उस माउंटेन का कलर ब्लू होता है। एपेलेचियन रीजन इस एरिया में पाया जाता है और कैनेडियन शिल्ड रीजन इस एरिया में। नॉर्थ अमेरिका कॉपर पेरू, चील और अदर कंट्रीज में पाया जाता है। यूरोप में नॉर्थर्न स्वीडन में पाया जाता है। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में कॉपर अधिक मात्रा में पाया जाता है। एशिया में कॉपर रसिया, चाइना में पाया जाता है और इन एरियाज़ में भी कॉपर पाया जाता है। कॉपर यहाँ पर भी पाया जाता है। बॉक्साइट के लिए ये सिंबल है। अब हम लोग देखते हैं कि बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में बॉक्साइट पाया जाता है। इन एरियाज़ में भी बॉक्साइट पाया जाता है। साउथ अमेरिका में वेनेजुएला और कोलंबिया में बॉक्साइट पाया जाता है। यूरोप में इन एरियाज में बॉक्साइट पाया जाता है। एशिया में रसिया, चाइना और इंडिया में भी बॉक्साइट पाया जाता है। ईस्टर्न एशिया कंट्रीज़ में भी बॉक्साइट पाया जाता है। ये ईस्टर्न एशिया कंट्रीज़ हैं। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड है। यहाँ पर संसार में सबसे अधिक बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर अभी तक नोन मिनरल्स यानी जानकारी में मिनरल्स का डिपॉजिट नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पर ओल्डेस्ट माउंटेन पाया जाता है और यह माउंटेन 4300 मिलियन ईयर्स एगो का है। यह ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में है, जबकि अर्थ को फॉर्म होने में अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन ईयर्स लगता है। संसार में
ग्रीन डायमंड बहुत ही रेयर क्वांटिटी में पाया जाता है। नाउ वी विल नो द डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ कैसे है उसके बारे में जानेंगे। इंडिया में आयरन ओर का हाई ग्रेड पाया जाता है, यानी कि हाई ग्रेड ऑफ आयरन ओर इंडिया में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में पाया जाता है। बॉक्साइट मेजर क्वांटिटी में इंडिया के झारखंड स्टेट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में पाया जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड, इंडिया में माइका का प्रोडक्शन लार्जेस्ट होता है, बड़े पैमाने पर होता है और इंडिया माइका का एक्सपोर्ट भी करता है, यानी निर्यात भी लार्ज क्वांटिटी में पूरे वर्ल्ड में करता है। माइका का प्रोडक्शन इंडिया में झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान में होता है। इंडिया में कॉपर का प्रोडक्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में होता है। मैग्नीज इंडिया में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में डिपॉजिट है। लाइमस्टोन इंडिया में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु में पाया जाता है। यह क्वेरिंग ऑफ लाइमस्टोन, यानी लाइमस्टोन यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइमस्टोन एक्सट्रैक्ट करते हुए डायग्राम लिया गया है। गोल्ड का प्रोडक्शन इंडिया में कर्नाटका नामक स्टेट में होता है और इस कर्नाटका स्टेट में कोलार नामक प्लेसेस पर गोल्ड का माइंस है और यह माइंस वर्ल्ड में डीपेस्ट माइंस है, यानी कि सबसे गहरा माइंस है जो कोलार में है और यह बहुत ही एक्सपेंसिव माइंस है। वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ साल्ट, इंडिया में साल्ट का प्रोडक्शन भी होता है और इंडिया साल्ट का एक्सपोर्ट भी करता है और यह साल्ट सी, लेक एंड रॉक से प्राप्त होता है। साल्ट को लेक से, सी से किस तरह से प्राप्त किया जाता है यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। एक्सट्रैक्शन ऑफ साल्ट फ्रॉम सांबर लेक इन राजस्थान। अभी तक हम लोगों ने जाना मिनरल्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन सा प्लेस किस लिए फेमस है। अब हम लोग जानेंगे मिनरल्स का यूज़ ऑफ मिनरल्स का हमारे लाइफ में क्या यूज़ है। मिनरल्स आर यूज इन इंडस्ट्रीज में मिनरल्स का यूज़ बहुत लार्ज क्वांटिटी पर होता है और ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। कॉपर का यूज़ हम लोग कॉइन्स बनाने में, पाइप बनाने में करते हैं। सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में ये उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स
किचन कुकवेयर्स में किया जाता है। किचन कुकवेयर्स मतलब होता है किचन का यूटेंसिल्स, जैसे कुकर, कढ़ाई, ये सभी बर्तन, लेड, ये सब एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। आप अपने किचन में जाकर देखोगे तो ये सारे आपको दिख जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के समय में मिनरल्स का प्रोडक्शन और डिमांड में बहुत डिफरेंस होता जा रहा है, क्योंकि जितना मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है उससे कहीं बहुत अधिक लोगों द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। और इस चीज़ को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि मिनरल्स का कंजर्वेशन किया जाए, यानी कि मिनरल्स को सेव किया जाए। और हम सभी जानते हैं कि मिनरल्स को फॉर्म होने में, बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेकिन उन मिनरल्स को यूज़ करने में बहुत कम समय में हम सभी उसका यूज़ कर लेते हैं। तो इसीलिए मिनरल्स का कंजर्वेशन आवश्यक है। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि जब हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं या माइनिंग प्रोसेस के दौरान जो मिनरल्स हम कलेक्ट करते हैं, तो उस दौरान कुछ ही मिनरल्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं और बाकी जितने भी मिनरल्स होते हैं उसे वेस्टेज में जाने देते हैं। तो ऐसा न करके हमें ऐसा करना चाहिए कि माइनिंग प्रोसेस के दौरान जितने भी मिनरल्स हैं उसको अलग अलग कलेक्ट किया जाए और कम से कम वेस्ट में जाने दिया जाए। तो इससे हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप है मेटल का रिसाइकलिंग करके भी हम लोग इसको कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कोई यूटेंसिल्स है और जिसको कि हम यूज करते हैं, मान लीजिए कुकर है, तो कुकर का जब हम उपयोग करते हैं तो उसके बाद कुकर्स को हम वेस्ट में न फेंके, जब यूजलेस हो जाए कुकर तो उसको वेस्ट में न फेंक कर उसको साइकिलिंग के लिए फैक्ट्रीज़ में दे दें, जिससे कि वह रिसाइकल होकर फिर से नए इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, यूटेंसिल्स बनाए जा सके और उसको रीयूज किया जा सके। यहाँ पर ये मिनरल्स का डायग्राम दिया है, फ्लो चार्ट है, जिसमें कि मिनरल्स का रिसाइकल किया जा रहा है और रिसाइकल के बाद फिर से उसको रीयूज किया जा रहा है। और रिड्यूस का मतलब है आज के समय में सभी ऐसा करते हैं कि फैशन में जितना आवश्यक हो उससे कहीं ज़्यादा खरीद लेते हैं सामान, कंपटीशन में, कि उसके पास इतना सामान है तो हमारे पास और अधिक होना चाहिए। ऐसा न करके जितना आवश्यक है उतना चीज़ों को, उतने इंस्ट्रूमेंट्स को ही खरीदें, यूटेंसिल्स या जो भी आवश्यक चीज़ हो उसको खरीदें, और जो आवश्यक नहीं है उसे न खरीदें, जिससे कि सेव किया जा सकता है, मिनरल्स को कंजर्व किया जा सकता है।